अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। मैं मोहम्मद नुमान खान, प्रेसिडेंट इस्लामिक डेवलपमेंट फाउंडेशन, आज जो हम तकरीर करके मौला वली अल्लाह मौलाना मोहम्मद बेसारतुल्लाह अकबरी की किताब हू एम आई से जो तकरीर करके हम आपको पेश कर रहे हैं यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम और तरह के प्लेटफॉर्म में हम जो है पेश कर रहे हैं, ताकि हिंदी, इंग्लिश, बंगला, उड़िया, उर्दू मुख्तलिफ ज़ुबानों में जो है पूरे दुनिया भर में जो है जहाँ तक हो सके लोग इसे समझें और जो है एक वली अल्लाह की शान और वली अल्लाह की ख्याल और अल्लाह रब्बुल आलमीन और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबकी जो है बारे में गहराई से जो है लोगों को इल्म हो सके, इसी मकसद से हम इस काम को कर रहे हैं। और मकसद ये है कि एक अल्लाह के वली, एक मौलाना बेसारतुल्लाह अकबरी रहमतुल्लाह अलैह की जो इल्म को जो है, जो चश्मा उन्होंने किताब लिखे हैं, कई किताब उन्होंने लिखा है, उस किताबों से जो है इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में और न जाने इंग्लिश, बंगला में और जिन सारे ज़ुबानों में उन्होंने लिखे हैं, जिन सारे किताब मेरे पास मौजूद हैं और जो किताब मेरे पास मौजूद नहीं भी हैं, लेकिन हमारे पास जितना इल्म है उन्हीं से, उन्हीं के किताबों से हम जो है इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि आज सोशल मीडिया के ज़माने में, आप यूट्यूब, फेसबुक के ज़माने, व्हाट्सअप के ज़माने में लोगों को जो है आसानी से जो है ये नेमतें जो है हासिल हो सके। ये इस मकसद से हम जो है इस पर स्पीच दे करके, तकरीर करके, इसको पढ़ के, समझा करके तरह तरह से जो है हम इसको जो है पेश कर रहे हैं, ताकि इस चीज़ को आप समझ सकें और अल्लाह रब्बुल आलमीन और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नूरानियत और मारिफत, शरीयत, हकीकत, तरीक़त के मारिफत के जो है बहुत सारे राज जो है आपके आंखों के सामने में जो है सही समझ के साथ पेश हो सके। इसी मकसद से हम काम कर रहे हैं। लेकिन जब फेसबुक में हम छोड़ते हैं और तो बहुत सारे लोग जो है, कुछ लोग जो है इसमें कमेंट करते हैं कि क्या मौलाना किसे कहते हैं, कि आप जो है मौलाना हैं या नहीं हैं, और जो है आप इस काम को जो कर रहे हैं, वली अल्लाह जो है, वली अल्लाह कुरान और हदीस से साबित हैं या नहीं है, वली अल्लाह किसे कहते हैं, वली अल्लाह क्यों कहा जाता है। अल्लाह तो अल्लाह होते हैं, वो रब होते हैं, सबका बनाने वाला, सबका चलाने वाला, तो फिर उनके दोस्त कौन हो सकता है, उनके बंदे क्या उनके दोस्त हो सकते हैं। तो ये सारे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, तो वली अल्लाह क्यों कहा जाए, बल्कि सिर्फ वली कहा जाए। और बहुत सारे लोग इस तरह के सवाल करते हैं कि वलमा जो है मौलाना किसे कहते हैं, क्या आप मदरसे से फारिग है, क्या एक मदरसा से फारिग होने वाला इंसान क्या वो आलिम हो सकता है, क्या वो तकरीर कर सकता है, क्या उसे मौलाना कहा जा सकता है। और अगर वो जो है मदरसा से फारिग ना हो, तो क्या उसके पास सर्टिफिकेट ना हो, उसके पास डिग्री ना हो, तो वो क्या आलिम कहलाया जा सकता है, क्या वो मौलाना कहलाया जा सकता है, क्या वो इंसान तकरीर कर सकता है, क्या वो कुरान हदीस की बात बयान कर सकता है, क्या वो वली अल्लाह की तारीफ़ कर सकता है, क्या वो कुरान मजीद और हदीस शरीफ और दीन और इस्लाम को समझ सकता है या समझा सकता है। इन सारे सवाल जो है लोग जो है कर जाते हैं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं अपना जो है इस सिलसिले को आगे बढ़ाता चलूँगा, लेकिन इसके साथ साथ जो है मुझे टाइप करके जो है इतने सारे लोगों के इतने सारे टाइप करके देना, जो मेरे लिए टाइप करना मुमकिन नहीं होता, वक्त बहुत लग जाता है। इसीलिए मैं इन सारे सवालों को सिमट करके मैं अपने बयान के जरिए आप सबके जो है को क्लियर कर देना चाहता हूं, सबके लिए साफ कर देना चाहता हूं, और मेरे नज़रियात को भी जो है मैं बता देना चाहता हूं कि ये क्या है और जो हम ये काम कर रहे हैं इसकी वजह क्या है, इसकी मकसद क्या है। जब वली अल्लाह के शान में हम समझेंगे, बयां करेंगे, और जो है अल्लाह के शान में हम जो है अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की बरतरी, अल्लाह की नूरानियत,
अल्लाह ताला की जो है गैब, इल्म गैब और अल्लाह की सब कुछ जो है एग्जिस्टेंस, उनकी स्थिति को जो हम जितना ज़्यादा तरीके से हम बयान करेंगे, अल्लाह के लिए हमारे दिलों में जो है कद्र व इज़्ज़त बढ़ जाएगी। अल्लाहु अकबर, हम अल्लाह अकबर की जो है अजमत को समझ पाएंगे। अल्लाह को की बंदगी के लिए हमारी सर जो है झुक जाएंगे। हमारे नमाज में जो है हमको सुकून हासिल होगी, हमको जो है इबादत करने में दिल में जो है सुकून हासिल होगी, हमारे इबादत करने को दिल में जो है लज्जत पैदा होगी। तो इसीलिए हम अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की शान, अल्लाह की जो है मर्तबा को हम जितना ज़्यादा जिक्र करेंगे, जितना ज़्यादा समझेंगे, जितना ज़्यादा समझाएंगे, ये हमारे ज़िंदगी के लिए, हमारे ईमान के लिए उतना ही बेहतर है। और उसके बाद में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि जनाबे अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमतुल लिल आलमीन कह के पुकारते हैं और जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना हबीब कह के पुकारते हैं और कहते हैं अब्दुहु व रसूलुहु, वो मेरे बंदे हैं, मेरे रसूल हैं और मेरे हबीब हैं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला बंदे भी वो देते हैं, बनाते हैं और रसूल भी करते हैं, देते हैं और जो है नबी भी बनाते हैं और उन्हें जो है महबूब भी बनाते हैं, उनको वली भी बनाते हैं। गौसुल कादर अब्दुल कादर जिलानी, गौसुल आजम अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को आप क्या कहेंगे? अल्लाह के वली कहेंगे, न किसके वली कहेंगे? क्या वो मेरे और आपके वली हैं? न किसके वली है, वो वली हैं तो अल्लाह के वली हैं। अगर दोस्त हैं तो अल्लाह के वली हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह वो वली हैं, वो वली अल्लाह हैं, वो अल्लाह के दोस्त हैं। अल्लाह ने उनके जो है उनको बंदा भी बनाया, उनको दुनिया में भी भेजा और उनको जो है अपना दोस्त भी बनाया, अल्लाह की वली भी बनाया। वो ये नहीं कह सकते वली कह के अपने आप को जो है धोखे में मत रखना। वली तो शैतान के भी दोस्त होते हैं, शैतान के भी वली होते हैं, हमारे भी वली हैं, उनके भी वली हैं। वली वो मतलब है जो दोस्त का मतलब होता है, अरबी में वो दोस्त को वली कहते हैं। इसीलिए किसी का दोस्त होना वो उसके वली होता है। लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं, हम जिसकी बात तकरीर कर रहे हैं, हम जिसको समझा रहे हैं, मौलाना बसारतुल्लाह अकबरी रहमतुल्लाह अलैह, हम जिनकी बात कर रहे हैं वो तो अल्लाह के वली हैं, वली अल्लाह हैं, अल्लाह के बंदे भी हैं, अल्लाह और अल्लाह के वली भी हैं। अल्लाह के लिए जो अपना ज़िंदगी को फ़ानी कर देता है, दुनिया के सारे सुख, सारे खुशी, सारे ऐशो आराम, सारे शौक, सारे को फना कर देता है अल्लाह के लिए। और दुनिया के सारे चीज़ को दुनिया में जीते हुए भी वो अल्लाह के लिए जीता है, हरदम अल्लाह के ख्याल में जीता है, हरदम अल्लाह के ख्याल में रहते हैं, हरदम जो है अल्लाह के सोच में रहते हैं, अल्लाह की हम की तलाश करते हैं। उसी में ही उनको खुशी हासिल होती है, उसी में उनको शरीयत मिलता है, हकीकत तरीकत मारिफत वहीं से हासिल होती है, अल्लाह से उनकी कुर्बत होती है, हमेशा उनसे लगाव होता है। और जो हमेशा जिससे लगाव रहता है उसको उसका दोस्त कहते हैं। दोस्ती का मतलब यही है, जिससे हमेशा जुड़े रहना, जिससे हमेशा निस्बत रखना, हमेशा मोहब्बत रखना, उनके ख्यालों में रहना, उनके साथ में रहना, उसको दोस्त कहते हैं। इसीलिए जो हमेशा अल्लाह के ख्याल में डूबा हो, जो हमेशा अल्लाह की सोच में डूबा हो, जो हमेशा अल्लाह के फिक्र में डूबा हो, जो अल्लाह के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दे रहा हो, अपना दुनिया की खुशी, अपने दौलत, अपने जानो माल, अपने अहलो अयाल, हर चीज़ को जो है अपना वतन, अपना मुल्क, अपना गांव, अपना देश, अपना हर कुछ को कुर्बान कर देता हो, ऐसे अल्लाह के वली का नाम मौलाना बसारतुल्लाह अकबरी है। तो और ऐसे अल्लाह के वली का नाम जिनको अल्लाह ने गौस का दर्जा अता करते हैं, तो ऐसे अल्लाह के वली हैं जो अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको अल्लाह सारे वलियों का जो है सरदार कहा जाता है, सारे वलियों के कंधे में उनका पैर होता है। और और मुहद्दिस दहलवी, ये मोहिउद्दीन इब्नुल अरबी नहीं, मोहिउद्दीन इब्नुल अरबी सैखुल अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो तर्की में होते हैं, उनको सैखुल अकबर कहा जाता है। सैख तो बहुत होते हैं लेकिन सैखुल अकबर के खिताब से उनको नवाजा जाता है। ऐसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इस हिंदुस्तान में जब आते हैं तो उनके किरदार से, उनके अल्लाह के कुर्बत से, उनके वलायत को देखिए, उनके विलायत को देखिए,
उनके शान को देखिए, उनके करामत को देख करके लोग जो है जो उनको नज़र डाल देते हैं वो ईमान ले आते हैं, हिंदुस्तान मुसलमान बन जाता है। और जो है ख्वाजा गरीब नवाज हिंदल वली इतने बड़े जो है इतने बड़े अल्लाह के वली बन जाते हैं। क्या कहेंगे, वो किसके वली थे? हमारे वली थे, आपके वली थे, उसके वली थे, बादशाह के वली थे, राजा के वली थे, ना कौन पृथ्वीराज चौहान के वली थे, ना शैतान औजुबिल्ला वो शैतान के वली थे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वो वली थे तो अल्लाह के वली थे, और इसीलिए उनको वली अल्लाह कहा जाता है। इसीलिए हम जो जिक्र करते हैं, हम वली की जिक्र नहीं करते, हम शैतान की वली की जिक्र नहीं करते, हम बादशाह के वली की जिक्र नहीं करते, हम वलमा की वली की जिक्र नहीं करते, हम जो है फिरके वारों के वली की जिक्र नहीं करते, हम कोई पीर की वली की जिक्र नहीं करते, हम आपके और हम की वली की जिक्र नहीं करते, हम किसी मदरसा के जो है बहुत बड़े पढ़ने पढ़ाने वाले के वली की जिक्र नहीं करते, बल्कि हम यहाँ जिक्र करने बैठे हैं, एक अल्लाह के वली की जिक्र करने बैठे हैं, मौलाना बसारतुल्लाह अकबरी की जिक्र करने बैठे हैं, जिन्होंने अपने सारे जिंदगी को, अपने सारे नफसानी ख्वाहिशात को अपना अल्लाह और रसूल के खातिर शरीयत हकीकत तरीकत के मार्फत के रास्ते में चलते हुए, मारिफत को हासिल करते हुए, अपना आप को फना करते हुए, पूरे दुनिया के जिंदगी में पूरे अल्लाह के ख्यालों में दिनों रात गुजरते हुए, अल्लाह के कुर्बत हासिल करते हुए, जो अल्लाह के वली बन करके अल्लाह के जो है गौस के दर्जा अता करके, ऐसे वली जो है जिनको हम फ़ख्र औलिया कहते हैं, ये फ़ख्र औलिया मौलाना बसारतुल्लाह अकबरी ऐसे वली अल्लाह हैं, हम उनकी जिक्र करते हैं। हम किसी गैर वली की जिक्र नहीं करते, हम उसकी एक वली की जिक्र नहीं करते, हम कोई अमेरिका के जॉर्ज बुश के वली के जिक्र नहीं करते, हम किसी जो है दूसरे हुक्मरान की वली की जिक्र नहीं करते। वली तो बहुत होते हैं, लेकिन हम जिक्र करते हैं तो अल्लाह के वली की जिक्र करते हैं, वली अल्लाह की जिक्र करते हैं। हम समझाते हैं, और कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वली अल्लाह के वली वो जो है हम अल्लाह के लिए सब कुछ जो है फना कर देता है, तो वही अल्लाह उसको अपना दोस्त बना लेते हैं। उसका हाथ अल्लाह का हाथ होता है, उसकी ज़ुबान अल्लाह की हो जाती है, उसकी आंखें अल्लाह की हो जाती है, उसकी हर चीज़ अल्लाह की हो जाती है। जो अल्लाह के लिए सब पूरा फना कर देता है तो अल्लाह उसको अपना वली बनाते हैं, अपना दोस्त बना लेते हैं। ये कुरान और हदीस से साबित है, ये हर चीज़ से साबित है। तो और इसमें सवाल खड़ा कराना ये कोई अक्लमंदी की काम नहीं है मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों। और मैं बताता चलूँ, वलमा किसे कहते हैं, मौलाना किसे कहते हैं। मौला ये मौला रब है, ये मौला को जो है बरतरी वाला है, अकबर वाला है, बड़ा जात है। मौला इसके भी माने होते हैं। मौला अरबी में ऐसे माने होते हैं जो आज़ाद किया हुआ गुलामों को भी मौला कहा जाता है। मौला लीडर को भी कहा जाता है, जो लीडर होता है, मुसलमानों का लीडर होता है, उसको भी जो है मौलाना कहा जाता है। और कुरान मजीद में भी आप पढ़े हैं और दुआओं में कई बार आप सुनते होंगे कि अंता मौलाना फंसुरना अल कौमिल काफिरीन, अंता मौलाना, कि तुम मौलाना हो। अल्लाह ताला को कहा जाता है खिताब करते हुए कि तुम मौलाना हो। तो इसीलिए जब अल्लाह को भी मौलाना कहा जाता है कि बड़ा शान है, बड़ा लीडर है, बड़ा सब कुछ है, बड़ी बरतरी वाला, सबको पैदा करने वाला, सबको चलाने वाला, उसी तरह से मौलाना के कई माने होते हैं। और ये मुख्तलिफ बात है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश इस तरह के कुछ मुल्कों में मौलाना शब्द का जो है इस्तेमाल जो ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है जो ज़्यादातर दीन और इस्लाम के काम करते हैं, दीन इस्लाम के आलिम होते हैं, और जो है उनको मौलाना कहा जाता है। लेकिन जो है दूसरे मुल्कों में जो है, चाहे आप जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ जो है ये 3-4 मुल्क नहीं होते, बल्कि ऐसे 50 मुल्क हैं, 100 मुल्क हैं जहाँ पर मुसलमान रहते हैं, जहाँ वलमा कराम रहते हैं, दीन के समझदार रहते हैं। ऐसे लोगों को वलमा नहीं कहा जाता, वलमा से के टाइटल से खिताब से नवाजा नहीं जाता, लेकिन फिर भी तो वो रहते हैं, वो जो है मौलाना रहते, वो मौलाना कहा नहीं जाता, लेकिन वो भी तो मौलाना होते हैं। इसी तरह से मैं उस बहस जो है, इसमें लंबी बहस चली जाएगी, बहुत जितना बातें कहे जाए उतना कम पड़ जाएगा। मौलाना बहुत ख्यालों में कहा जाता है, लेकिन हमें जो चाहिए कि मुसलमानों का जो लीडर होता है, मुसलमान में जिसका इल्म होता है, उसको ज़्यादातर मौलाना कहा जाता है, अक्सर उन्हीं को मौलाना कहा जाता है। अब मैं आपको बताते चलाऊँ मौलाना में क्या खासियत होना चाहिए। मौलाना
وہ ہونا چاہیے جس کے اندر میں جو ہے دین و اسلام کا بھی علم ہو، جس میں لیڈر ہونے کی کوالٹی ہو، شکل سے بھی وہ مسلمان دکھتا ہو، عقل سے بھی مسلمان دکھتا ہو، وہ اللہ کو سمجھتا ہو، آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ سمجھ رکھتا ہو، دین و اسلام پہ سمجھ رکھتا ہو، قرآن و حدیث پہ سمجھ رکھتا ہو، اور دنیا میں بھی جو ہے دنیا کی بھی چیز کو سمجھ رکھتا ہو، اتنا سمجھ دنیا کا ہو، اتنا سمجھ دین کا ہو، اتنا سمجھ اللہ کا رسول کا ہو، تاکہ وہ جو ہے مسلمانوں کا لیڈر بن سکے، مسلمان کو لیڈ کر سکے، مسلمان کا قیادت ہو سکے، اس کے شکل سے، عقل سے، ہر چیز سے اس کے ایمان بھی بہت مضبوط ہو، تاکہ وہ مسلمان کا قیادت کر سکے۔ اس کو وہ جو ہے مولانا کہتے ہیں۔